क्या कोच राहुल द्रविड़ का काम सिर्फ थ्रो डाउन करने के लिए या अपनी टीम को मैच के लिए तैयार करना है, या चयनकर्ताओं का काम सिर्फ टीम को चुन लेना और दैट्स इट, इसके अलावा और कोई काम है नहीं कि भाई टीम को चुनकर आपने दे दिया और आपने कह दिया कि भाई मेरा तो काम खत्म हो गया। इसी को लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो गौतम गंभीर जी ने उठा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कोच या किसी भी चयनकर्ता का सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि जैसे चयनकर्ता के बारे में उनका कहना है कि आपने टीम को चुन लिया दैट्स इट, या कोच के बारे में कि भाई आपने अपनी टीम को प्रिपेयर करा रहे हो कि या कल मैच है तो हमने आज उनको प्रिपेयर करा दिया, या फिर हमने थ्रो डाउन जाकर कर दिया, गेंदबाजी कर दी और हो गई भाई हमने अपना काम कर दिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने पृथ्वी शॉ का एग्जाम्पल दिया है। बहुत बड़ी बात गौतम गंभीर जी ने कही है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं यार T20 फॉर्मेट में तो उनको खेलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं टीम के साथ में खेल रहे हैं? क्या उनके साथ कोई डिसिप्लिन इशू है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? तो यही गौतम गंभीर जी का मानना है कि यहां पर आपके राहुल द्रविड़ का या फिर जो चीफ ऑफ सेलेक्टर है यानी कि चेतन शर्मा जी इस समय फिलहाल इनका बड़ा रोल हो जाता है। और ये सिर्फ राहुल द्रविड़ का ये काम नहीं है कि भारतीय टीम में जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्ट करना या उन्हीं के इर्द गिर्द की चीजों को देखना। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक कोच का काम होता है कि जो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स के प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज जिसको कि राहुल द्रविड़ बड़े क्लोजली जानते हैं, और 2018 में जब अंडर 19 की टीम चैंपियन बनी थी उस समय राहुल द्रविड़ कोच थे तो पृथ्वी शॉ कैप्टन थे। तो गौतम गंभीर जी ने कहा कि राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स को जो कि अब भारतीय टीम को कोचिंग दे रहे हैं उनको जरूर गाइड करना चाहिए, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स को, कि भाई कहां पर गलती कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि कई सारे लोगों को लगता है कि उनकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, वेट गेन उन्होंने की है, तो उस पर जरूर उनको समझाना चाहिए कि आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, ये गलत डायरेक्शन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गौतम गंभीर जी उन्होंने कहा कि जैसे ही आप इन प्लेयर्स को छोड़ देते हो उसके बाद वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हो सकता है कि वो गलत ट्रैक पर चले जाए। तो उनको सही दिशा दिखाना, सही तरीके से मॉनिटर करना, ये भी एक कोच और चयनकर्ता का काम होता है जो कि करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ इज अ वेरी वेरी मैच्योर्ड गाय और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, अब आई डोंट नो कि टीम इंडिया के साथ में कितनी मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो बात गौतम गंभीर जी ने कही है उस पर यकीनन चीफ ऑफ सेलेक्टर को तो ध्यान देना ही चाहिए। चेतन शर्मा जी अभी जो फिलहाल है, आई डोंट नो कि आने वाले समय में कौन बनेंगे, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए। और बात बिल्कुल सही है कि कई सारी ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको कि अगर गाइडेंस मिले, सही तरीके से आप उनको रास्ता दिखाएं तो वो बहुत बड़े प्लेयर आपके लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कई बार कि हमने टीम चुन ली, ये हमारे 15-20 जो है वो मेन प्लेयर हैं, इसके अलावा हम किसी और के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते, उनके बारे में चर्चा नहीं करते, जो कि परेशानी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में यकीनन पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स के बारे में सोचना चाहिए, चयनकर्ताओं को उनसे बात करनी चाहिए, या अगर कोच राहुल द्रविड़ उनसे बात कर सके तो बेहतर होगा। कि आपको भी लगता है जो गौतम गंभीर जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही है, या आपको लगता है कि नहीं गौतम गंभीर जी ने जो बात कही है तो राहुल द्रविड़ को सिर्फ अपने टीम इंडिया पर ध्यान देना चाहिए और चयनकर्ताओं को सिर्फ टीम चुनने पर ध्यान देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।